ये राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है 27 फरवरी 2025 को। भर्ती का नाम है सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2025। भर्ती के नियम क्या रहेंगे? राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 के अनुसार। और संवर्ग है सिविल जज कार्डी के लिए। पद का नाम है सिविल न्यायाधीश यानी जज के बारे में, और न्यायिक मजिस्ट्रेट। वेतन कितना है? 77,850 रुपये से 1,36,000 रुपये। पदों की संख्या है कुल 44 रिक्त पद हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.hcrag.nic.in और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। आवेदन करने की समय सीमा है 1 मार्च 2025 से लेकर 30 मार्च 2025 तक आवेदन सीमा है। और आवेदन शुल्क जमा करने के लिए भी सेम तारीख है, एक डेट बढ़ा दी है 31/3/2025। तो आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक या समय का इंतजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाइन आवेदन कर दें। और प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का स्थान और दिनांक के बारे में क्या दिया गया है कि दिनांक और माह के संबंध में सूचना पृथक से प्रसारित की जाएगी। और परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है कि सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1500 रुपये हैं। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1250 रुपये हैं। और राजस्थान के SC/ST के लिए 800 रुपये हैं। और दिव्यांगजनों के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। उसके बाद चलते हैं वैकेंसी 2025 के अंदर 44 वैकेंसीज हैं। जनरल के अंदर 17 है, SC के अंदर 7, ST के अंदर 5, OBC के अंदर 9, EWS के अंदर 4 और MBC के अंदर 2। और बैकलॉग वैकेंसीज 1 पोस्ट फॉर सर्विसमैन। अब है विभिन्न वर्गों के आरक्षण के संबंध में। आरक्षण दिया गया है यहाँ पर। अब देखते हैं पेपर का सिलेबस क्या आने वाला। पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा अभिव्यक्ता अधिनियम 1961 के अधीन इस रूप से मान्य किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि धारित न हो, यानी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। उसके बाद है प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा एवं राजस्थानी बोलियों एवं सामाजिक रूढ़ियों का गहन ज्ञान होना चाहिए। और ये क्या बताया गया है कि परिमाण यानी मुख्य लिखित परीक्षा होने के 7 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार या राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक उपयुक्तता के बारे में क्या लिखा गया है कि उपयुक्त फिट नहीं पाया गया हो तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेशनलिटी के बारे में भारत का नागरिक। आयु सीमा के बारे में क्या बताया गया है? 40 वर्ष अधिकतम आयु है और न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। और आयु सीमा के अंदर रिलैक्सेशन भी दिए गए है, 5 साल का रिलैक्सेशन फॉर द कैंडिडेट SC/ST एंड OBC। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद नियम डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहेगा? तो पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा। हिंदी के अंदर छोड़ दिए गए, हिंदी के अंदर कुछ नहीं है, ऐसे ही बताया गया। यानी पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, और उसके बाद मेंस एग्ज़ाम। उसके बाद उसकी मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद कैंडिडेट 15 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या आने वाला है? 100 नंबर का पेपर होगा और उसके अंदर 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और सिलेबस फॉर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम लॉ के लिए सेम एज प्रिस्क्राइब फॉर लॉ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड मेन एग्ज़ाम, यानी सेम टू सेम है प्रीलिम्स और मेंस के लिए सिलेबस। हिंदी प्रोफिशिएंसी, इसके अंदर शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्याकरण, कोटियाँ, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मेन एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा? लॉ के अंदर
पेपर फर्स्ट के अंदर 100 नंबर और 3 घंटे का टाइम। लो पेपर सेकंड का 100 नंबर का 3 घंटे का टाइम। लैंग्वेज के बेस पर पेपर फर्स्ट हिंदी ऐसे का 50 नंबर का 2 घंटे का टाइम। पेपर सेकंड इंग्लिश ऐसे 50 नंबर का 3 घंटे का टाइम और इंटरव्यू 35 नंबर का। अब यहाँ पर सिलेबस दिया गया है मेन एग्ज़ाम का, उसके बाद लैंग्वेज, उसके बाद इंटरव्यू। तो आप इसके लिए योग्य है तो ज़रूर आवेदन करें और इस के नोटिफिकेशन लिंक नीचे दे दिया गया, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी न्यूज़ के साथ, तब तक बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।